हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। आज हम जानने वाले हैं क्लास 12 की जो ज्योग्राफी की सेकंड बुक है, जिसका नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। इस बुक का हम चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मानव बस्तियां। इस चैप्टर के मानव बस्तियों के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, क्योंकि हम इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अर्श और आप देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रूट चैनल। इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं, ग्रामीण बस्तियों में और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, ग्रामीण बस्तियों के जो लोग होते हैं, पहला अंतर क्या है, ग्रामीण बस्तियों के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रिया करते हैं। ठीक है, और प्राथमिक क्रिया के द्वारा अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, जबकि जो नगरीय बस्तियों के लोग होते हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, यानी द्वितीयक और तृतीयक काम करते हैं। ठीक है, और इसी से वो अपना जीवन चलाते हैं। आपको प्राथमिक क्रियाओं के बारे में तो पता होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। प्राथमिक क्रियाएं जो होती है ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे खनन होता है, कृषि होता है। ठीक है, कृषि होता है, हमारा पशुपालन होता है, ये सारी जो है प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। द्वितीयक क्रियाएं कौन सी होती है, जैसे औद्योगिक जो भी काम होते हैं ना, फैक्ट्रियों में जो काम होते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है द्वितीयक क्रियाएं। और जो तृतीयक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जो सेवाएं होती हैं। ठीक है, जैसे बैंक की सेवा हो गई, दुकानदार की सेवा हो गई, डॉक्टर की सेवा हो गई, वकील की सेवा हो गई, ये सारी हमारी सेवाएं होती है और ये तृतीयक क्रियाओं में आती है, गिनी जाती है। ठीक है, तो ये एक अंतर तो ये है काम के आधार पर, कि भाई जो गाँव के लोग हैं वो प्राथमिक क्रियाएं करते हैं और जो शहर के लोग हैं वो दूसरे और तीसरे काम करते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है, जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है कि जो चिकित्सा सेवाएं होती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, आदि सेवाएं जो होती हैं, आदि कुछ सेवाएं जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। ठीक है, या बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, अच्छी क्वालिटी की वहाँ पे सेवाएं उपलब्ध नहीं होती। जबकि जो नगरीय बस्तियां होती हैं वहाँ पे स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं अच्छी होती हैं। ठीक है, और भी जो शिक्षा सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं जो होती हैं वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध होती है। तो एक सेवाओं के मामले में अंतर है दोनों में। तीसरा अंतर क्या है कि जो ग्रामीण बस्तियों के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कम गतिशील होते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कम गतिशील होते हैं, इसीलिए उनके जो संबंध होते हैं आपस में वो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। ठीक है, गांव के लोग आपने देखा होगा कि उनके जो संबंध होते हैं ना बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। ठीक है, कई बार अगर कुछ कांड वांड हो जाता है या कुछ घटना हो जाती है तो सबको मालूम पड़ जाता है और सब जो है उसमें शरीक हो जाते हैं। लेकिन अगर नगर में कुछ हो जाता है तो नगर में इतना कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि जो नगर के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो जीवन होता है बहुत ज़्यादा जटिल होता है। ठीक है, इसलिए उनके जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, औपचारिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथा मैं आपको अंतर बता देता हूँ। चौथा अंतर क्या है कि जो गांव के लोग हैं वो नगरों को जो है कच्चा माल देते हैं, जबकि नगर के लोग जो है तैयार वस्तुएं गांव को देते हैं। तो ये है ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में अंतर, कि ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताइए। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताने हैं कि ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः जो है 4 प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक होती है हमारी गुच्छित बस्तियां, एक होती है हमारी अर्धगुच्छित बस्तियां, एक होती है हमारी पल्ली बस्तियां और एक होती है हमारी परीक्षित बस्तियां। इन बस्तियों के बारे में आइए जानते हैं जल्दी से। गुच्छित बस्तियां कैसे होती है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, गुच्छित यानी गुच्छे में, यानी जिन ऐसी बस्तियां जहाँ पे घर जो है कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। घर कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, ऐसी बस्तियों को हम क्या कहते हैं, गुच्छित बस्तियां। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो गुच्छित बस्तियां होती हैं बहुत सारे आकार की होती है, जैसे आयताकार, रैखिक और अरीय आकार की ये बस्तियां होती है। यानी इनका आकार कुछ इस तरीके से होता है, आयताकार, ठीक है, रैखिक आकार की या अरीय आकार की। ठीक है, अब ये गुच्छित बस्तियां भारत में कहाँ पाई जाती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो गुच्छित बस्तियां हैं, ये जो गुच्छित बस्तियां हैं, ये हमारा जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ ऐसी गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। और जो हमारा जो उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, यानी जो हमारा उत्तरी मैदान है थोड़ा सा, उस उत्तरी मैदान में भी ये बस्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, आइए दोस्तों दूसरी बस्ती के बारे में जानते हैं। कौन सी बस्तियां हैं वो,
वो है अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित बस्तियां कौन सी होती हैं? ये ऐसी बस्तियां होती हैं जो किसी बड़े गांव के टूटने के कारण बनती है। होता क्या है कि कोई एक बस्ती होती है, बहुत बड़ा गांव होता है, उसी में से क्या होता है कि उसी में से कुछ लोग अपनी मर्जी से या बलपूर्वक कहीं और रहने लगते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। भाई कोई एक बड़ा गांव होता है, उस बड़े गांव में कुछ लोग या कुछ वर्ग के लोग जो है क्या करते हैं, अपनी मर्जी से या गांव के द्वारा उसे धक्का मार के निकाला जाता है, ये भी कह सकते हैं, या तो अपनी मर्जी से या बलपूर्वक गांव से बाहर रहने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, गांव से बाहर रहने लगते हैं तो वो जो है, वो जो बस्ती बन जाती है उसी को बोला जाता है अर्धगुच्छित बस्तियां। अब ये कहाँ पाई जाती है? ये बस्तियां जो है गुजरात और राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत आसान है, तो आप याद कर लोगे। गुजरात और राजस्थान आपस में जो है बराबर बराबर में ही है, तो ये दोनों, ये जो बस्तियां होती है वहाँ पाई जाती है। कई बार क्या होता है, आपसे ये पूरा क्वेश्चन नहीं पूछाएगा, बल्कि क्या करेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि भाई अर्धगुच्छित बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन दे देगा आपको, एमसीक्यूज में भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा गुच्छित बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं, ऑप्शन में दे देगा उत्तर पूर्वी राज्य, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन एक बार तैयार कर लोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। अगली बस्ती जो है हमारी वो है पल्ली बस्तियां। ठीक है, पल्ली बस्तियां क्या होती हैं? अब ये जो पल्ली बस्तियां होती हैं, ये क्या होता है, कई बार क्या होता है कि भौतिक रूप से कुछ बस्तियां क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए नदी के द्वारा अलग हो गई या किसी पहाड़ के द्वारा अलग हो गई, लेकिन वो बस्ती तो एक ही रहती है, वो बस्ती तो एक ही रहती है। भाई आपके नगर होता है, ठीक है, नगर में कई बार क्या होता है, कोई नाला होता है, ठीक है, या कोई पुल वुल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बस्ती होती है थोड़ी सी बढ़ी जाती है, लेकिन वो बस्ती होती तो एक ही है। इसी तरीके से गांव में भी होता है कि बस्ती एक ही होती है, लेकिन नदी के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा वो बस्ती जो है एक तरीके से अलग हो जाती है। ऐसी बस्तियों को हम क्या कहते हैं? पल्ली बस्तियां। और इसके बहुत सारे नाम हैं, पाड़ा, पाली, नगला, दाड़ी, ये जो है इसके नाम है बहुत सारी बस्ती, इस बस्ती के बहुत सारे नाम हैं। अब ये ऐसी बस्तियां कहाँ पाई जाती है? जो हमारा मध्य और निम्न गंगा का मैदान है, ये बस्तियां वहाँ पाई जाती हैं। और जो हमारा हिमालय है, ठीक है, हिमालय पर्वत है, उस हिमालय पर्वत की जो निचली घाटियां हैं, उन निचली घाटियों में ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, चौथी जो हमारी लास्ट बस्ती है वो कौन सी है? परीक्षित बस्तियां, जिसको एकाएक ही बस्तियां भी बोला जाता है। ये जो बस्तियां होती है कहाँ पाई जाती है? ये बस्तियां जंगलों में पाई जाती हैं बेसिकली। ठीक है, जहाँ पे जो घर होते हैं बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। ठीक है, गुच्छित बस्तियों में घर पास पास होते हैं, और याली बस्ती में जो है घर दूर दूर होते हैं और जंगलों में होते हैं। ठीक है, जंगलों में तो आप जानते ही हो, जब भाई जंगलों में पेड़ होते हैं बस। ठीक है, बस्तियां तो इक्का दुक्का ही होती हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन बस्तियों के प्रकार। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बहुत बार पूछा जाता है, इसमें से पक्का पूछा जाता है। कई बार ये जो है पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के दे देता है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताइए, या कई बार इसमें से कोई एक भी पूछ लेता है कि भाई आप ग्रामीण बस्ती की या गुच्छित बस्ती की विशेषता बताइए, अर्धगुच्छित बस्ती की विशेषता बताइए, या अर्धगुच्छित और गुच्छित में क्या अंतर है इसको समझाइए। कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया है, ताकि अगर आप एक बार इसको लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लोगे तो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ ले, या फिर वो डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, आप सारे क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे दोगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को वर्गीकृत कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी एक। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, ये डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, कि वो पूछ लेता है कि भाई नगरों को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, या कई बार वो इनमें से कोई एक नगर के बारे में पूछ लेता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इसमें कितने प्रकार के नगर हैं? एक है प्राचीन नगर, एक है हमारा मध्यकालीन नगर, और एक है हमारा आधुनिक नगर। ठीक है, कई बार क्या होगा, सिर्फ आपसे प्राचीन नगर के बारे में पूछ लेगा शॉर्ट में, कई बार आपसे मध्यकालीन, कई बार आपसे आधुनिक नगर के बारे में पूछ लेगा, या कई बार आपसे तीनों के बारे में पूछ लेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप तीनों को याद कर लो, कुछ भी पूछ आप बता दो तीन नगर। ठीक है, क्योंकि हम जो है विकास के आधार पर भारतीय नगरों को बांट रहे हैं, इसलिए पहला है प्राचीन नगर। प्राचीन नगर कौन से होते हैं? प्राचीन का मतलब पुराने नगर। ठीक है, ऐसे नगर जो 2000 साल पुराने हैं, याद रहेगी ये बात, ऐसे नगर जो 2000 साल पुराने हैं, ऐसे नगरों को क्या बोला जाता है? प्राचीन नगर। ठीक है, और ये जो नगर है प्राचीन नगर, ये अधिकतर नगर जो है इनका जो विकास हुआ है किस आधार पर हुआ है? सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र के रूप में ये जो है विकसित हुए हैं। ठीक है, जैसे वाराणसी, ठीक है, आपका
और भी जैसे हमारा प्रयाग है, जिसे इलाहाबाद भी बोला जाता है, पाटलिपुत्र, ठीक है, जिसे आप पटना बोला जाता है। तो ये सारे हमारे प्राचीन नगर हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप जो है प्राचीन, आपसे जो है क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर है। आपको ऑप्शन दे देगा पाटलिपुत्र, दिल्ली, ठीक है, लखनऊ, ये सारी ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि प्राचीन नगर कौन से हैं। तो प्राचीन नगर कौन से हैं, जैसे वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है, पाटलिपुत्र हो गया, ये हमारे प्राचीन नगर है, ठीक है। ऐसे नगर जिनका जो है विकास 2000 साल पहले हुआ या 2000 साल पुराने ऐसे ये नगर है, ठीक है। दूसरे हमारे हैं मध्यकालीन नगर। ये मध्यकालीन नगर क्या है, इनका विकास जो है राजाओं ने किया है, ठीक है, याद रहेगी ये बात। इनका विकास किसने किया है, मुगलों ने, राजाओं ने इनका विकास किया है, ठीक है। अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो 100 नगर ऐसे हैं जो मध्यकालीन नगर है, ठीक है, आज के टाइम में। तो ये पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके उदाहरण कौन कौन से, जैसे हैदराबाद हो गया, लखनऊ हो गया आपका, ठीक है, आगरा हो गया, नागपुर हो गया, ये सारे हमारे मध्यकालीन नगर है। अब आपसे हो सकता है ये सारी चीजें पूछ ले तो भाई मध्यकालीन नगरों की विशेषताएं बताओ। ये आपसे पूछ लेगा कि वर्तमान में कितने नगर जो है मध्यकालीन नगर से जुड़े हुए हैं या मध्यकालीन नगर हैं। तो आपको पता होना चाहिए 100 है, ठीक है, 100 मध्यकालीन नगर हैं आज के टाइम में। आपसे कोई भी पूछ लेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन नगर है, ऑप्शन दे देगा हैदराबाद, लखनऊ, ठीक है, जयपुर, उपरोक्त सभी। तो अगर आपको पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से आंसर दे दोगे। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को अगर एक बार आप याद कर लोगे तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाए, आप बहुत ही आसानी से उसका आंसर दे दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, बल्कि तीसरा नगर हमारे पास आने वाला है आधुनिक नगर। अब आधुनिक नगर कौन से हैं, आधुनिक नगर वो नगर है जिनका विकास अंग्रेजों ने किया है, ठीक है, जिनका विकास अंग्रेजों ने किया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा हमारा हो गया मुंबई हो गया, सूरत हो गई, सूरत जो हमारा गुजरात में है, पत्तन, सूरत हो गया, ठीक है, गोवा हो गया। ये ऐसे नगर है जिनका विकास किसने किया है, अंग्रेजों ने किया, इसलिए इन्हें बोला जाता है आधुनिक नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ही मैंने बना रखा है। तो जनसंख्या के आकार के आधार पर अगर नगरों का वर्गीकरण किया जाए तो बहुत सारे नगर हैं। जैसे पहला है प्रथम वर्ग का नगर, ठीक है, दूसरा है महानगर, तीसरा है हमारा मेगा नगर। अब देखिए ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, उन नगरों को क्या बोला जाता है, उन नगरों को बोला जाता है प्रथम वर्ग का नगर। क्या बोला जाता है, प्रथम वर्ग का नगर या नगर खाली, ठीक है। और ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच है, उनको बोला जाता है महानगर, ठीक है। और ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, उनको बोला जाता है मेगा नगर या मेगा सिटी, ठीक है, मेगा नगर बोला जाता है, ठीक है। तो यह था हमारा जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। प्रमुख प्रकारों के आधार पर भारत के नगरों का वर्गीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि देखिए कुछ नगर क्या होते हैं, कुछ नगर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, कुछ नगर अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। भाई कुछ जगहें होती है अपने काम के लिए जाने जाती हैं, वहाँ पे कुछ विशेष काम होते हैं। जैसे कुछ औद्योगिक नगर होते हैं, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे उद्योग बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, वहाँ पे उत्पादन बहुत होता है। कुछ व्यापारिक नगर हैं, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे व्यापार ज्यादा रहता है, वो नगर व्यापार में बिजी रहता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। कुछ नगर ऐसे हैं जो पत्तन नगर हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे भाई निर्यात आयात का काम होता रहता है। यानी कुछ ऐसे नगर नगर कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अपने कामों में लगे होते हैं और उन्हीं कामों के आधार पर उनको याद किया जाता है और उन्हीं से उसको पुकारा जाता है। तो ये कह रहा है कि प्रकारों के आधार पर यानी काम के आधार पर भारत के नगरों का क्या करें, वर्गीकरण करें। तो हम वर्गीकरण करते हैं। पहला है हमारे पास प्रशासनिक नगर, इसको प्रशासन नगर भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, भाई हेड ऑफिस होते हैं, जहाँ पे ऐसे नगर जहाँ पे हेड ऑफिस होते हैं, उन नगरों को हम क्या बोलते हैं, प्रशासनिक नगर, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको दिख रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, नई दिल्ली हो गई, गुवाहाटी हो गया, दिसपुर हो गया, जैसे चेन्नई हो गया, ये सारे जो है हमारे प्रशासनिक नगर है। तो कई बार पूछ लेगा आपसे कि भाई प्रशासनिक नगरों के बारे में बताइए, या आपको ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नगर है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला हमारे पास है औद्योगिक नगर।
ऐसे नगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योग लगे हुए हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, उन नगरों को बोला जाता है औद्योगिक नगर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। मुंबई हो गया, सेलम हो गया, कोयम्बटूर हो गया, जमशेदपुर हो गया, बहुत सारे नगर हैं, आपको इसको याद करना पड़ेगा ताकि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाओ नहीं। ठीक है, अगला नगर हमारे पास है परिवहन नगर। परिवहन नगर ऐसे नगर जो आयात निर्यात के कामों में लगे रहते हैं, जैसे कांडला हो गया हमारा, कोच्चि हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे नगर हैं जो आयात निर्यात के काम में लगे रहते हैं। ठीक, अगला है हमारे पास वाणिज्यिक नगर या व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर कैसे होते हैं? ऐसे नगर जो व्यापार में लगे रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, जहाँ पे व्यापार एक तरीके से व्यापार में वो विशिष्टता प्राप्त नगर होता है। ठीक है, उन्होंने व्यापार में वो एक्सपर्ट नगर है। ठीक है, इसलिए उनको बोला जाता है व्यापारिक नगर। खनन नगर, भाई ऐसे नगर जहाँ पे खनिज खदानें बहुत ज्यादा होती हैं, जहाँ पे खनिज निकाले जाते हैं बड़ी मात्रा में, लोगों को रोजगार दिया जाता है उसके द्वारा, तो ऐसे नगरों को खनन नगर बोला जाता है। कौन कौन से नगर है आपके स्क्रीन पर आपको दिख ही रहे होंगे, देख लो जरा। गैरीसन नगर भी होते हैं, तो गैरीसन नगर कहाँ है? आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं सारे गैरीसन नगर है। तो पूछा जा सकता है या तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा भाई प्रकारों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए, या इनमें से कोई एक नगर के बारे में पूछ सकता है कि भाई इस नगर की विशेषता बताइए, या फिर आपसे जो है पूछ लेगा निम्न में से कौन सा परिवहन नगर है, निम्नलिखित में से कौन सा खनन नगर है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको तैयार रहना, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसको बिल्कुल रट्टे की तरह याद रख लो। बाकी मैंने स्क्रीन पे आपको लिख के रखा, पूरा इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसको लिखना है तो लिख लो पॉज करके, लेकिन इसको याद कर लो, क्योंकि अगर आप इसको याद कर लोगे ना तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, कुछ और भी नगर अभी बाकी हैं, उनको भी एक बार देख लो, जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, यानी ऐसे नगर जहाँ वो जो धर्म के लिए फेमस है, यानी जहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं, यानी वो एक तरीके से धार्मिक नगर है। ठीक है, वहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, जो धार्मिक कार्य होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहे हो। जैसे वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, ये सारे क्या है? धार्मिक नगर है। शैक्षिक नगर ऐसे नगर जो भाई शिक्षा के लिए फेमस है, जो अपनी पढ़ाई देने के लिए फेमस है। कुछ ऐसे भी नगर है, जैसे अलीगढ़ हो गया हमारा, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया। अब आप ये मत समझना कि अगर कोई नगर हमारा प्राचीन नगर है या कोई नगर हमारा शैक्षिक नगर है तो वो परिवहन नगर नहीं हो सकता। नहीं, एक ही नगर परिवहन नगर भी हो सकता है और एक ही नगर हमारा शैक्षिक नगर भी हो सकता है।